जी अस्सलाम वालेकुम। इल्यूमिनाटी क्या है, कब शुरू हुई, किसने शुरू की, लंबा टॉपिक है मगर वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, बंदे रहिए, जल्दी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इल्यूमिनाटी कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी से स्टार्ट हुई मिड 1700s में, कुछ लोग कहते हैं फ्रांस में स्टार्ट हुई, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका से स्टार्ट हुई। मगर अगर आप इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री में जाते हैं तो मैं आपको कुरान पाक से एक छोटी सी बात बताऊंगा, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक तुरात, ज़बूर और अंजील मेरी ही किताबें हैं कुरान के साथ, तो ये आसमानी किताबें हैं। तो आपको इल्यूमिनाटी के बारे में पता चलता है तुरात से, जो कि तूफान नूह का चैप्टर है। तूफान नूह के चैप्टर में एक रीजन बताई जाती है कि तूफान आता क्यों है, किस वजह से तूफान नूह आया था। ये तो हम सबको पता है, तूफान नूह आया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया, सारे प्लांट्स के जो है सीड्स इकट्ठे किया, नोलदा सारा सिस्टम उन्होंने किया था। मगर उसके पीछे की रीजन क्या थी ये नहीं बताया गया, ना रिसर्च की गई, क्योंकि हम लोग बहुत मसरूफ हैं, हम इतने मसरूफ हैं बाकी कामों में कि हम ये चीजें जो है ना ये सोचते भी नहीं है। हम कहते हैं कि चलो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। इसके पीछे एक रीजन आती है, ये मैं साथ एक पिक्चर भी लगाता हूँ, बकरे के खोपड़ी, इंसान का दर्द, इंसान के जिस्म के ऊपर बकरे की खोपड़ी, इसकी वर्शिप करने लग गए थे लोग। उस टाइम पे भी ये इल्यूमिनाटी का भगवान था, ये जिसकी मैं तस्वीर लगा रहा हूँ। इस तरह की चीजों की पूजा की जाती थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं ना, उसमें आप देख सकते हैं कि पिरामिड्स बने थे, जिनको हम पिरामिड्स ऑफ गिजा कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट में नहीं पाए जाते, ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और सबसे पुराना जो पिरामिड ऑफ गिजा है वो 12,500 साल पुराना है, जो कि हमारे बलोचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है। उससे पुराना कोई बेसिकली प्लैनेट अर्थ पे अभी तक साइंसदानों को नहीं मिला। इंग्लैंड में भी पिरामिड ऑफ गिजा है, स्नोडोनिया पहाड़ जो सिलसिला पहाड़ों का, वो खुद तीनों पहाड़ पिरामिड ऑफ गिजा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें हिंदुस्तान में भी पिरामिड ऑफ गिजा पाए जाते हैं, चाइना में भी पाए जाते हैं। और इनकी जब आप मैथमेटिकली देखते हैं तो ऑब्वियसली उस दौर के जो ह्यूमन थे वो किसी ना किसी तरीके आज के दौर के ह्यूमन से मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा तेज थे। इल्यूमिनाटी एक माशरा था और अभी भी पाया जाता है, जो अपने आप को प्रोफेशनलिस्ट कहते थे, जैसे इमरान खान कहते हैं कि मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ। ये प्रोफेशनलिज्म पे बनाया गया था। उसमें इन्होंने अपने कुछ गॉड्स क्रिएट किए थे, जिनका कहा जाता है कि मैं भी किसी और प्लेनेट से आए हूँ, ठीक है, क्योंकि उस दौर के लोगों का जो ताल्लुक था वो सच में दूसरी दुनिया के साथ भी था। अब आप पिरामिड ऑफ गिजा पे अगर रिसर्च करेंगे तो साइंसदानों का भी ये कहना है कि आपको ये प्लैनेट अर्थ से बाहर किसी और प्लैनेट में कनेक्ट करवाते हैं। और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के आप वाक़ियात पढ़ सकते हैं, वो किसी और प्लैनेट पे आसमानों पे अपना घोड़ा बांध के आते थे एंड ऑल दैट। सो अगर आप इस्लाम के टॉपिक्स भी पढ़ें, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोई पूछता है कि आपको सारे रास्ते दुनिया के आते हैं, तो उन्होंने फरमाया मुझे तो आसमानों के भी सारे रास्ते आते हैं, क्योंकि नबी का इल्म जो था वो हज़रत अली के पास था। सो आसमानों के रास्ते और ये सारा सिस्टम, ये सब एक्सप्लेन कर दिया गया है कुरान में। उसके बाद ज़बूर, अंजील, इनमें हर किताबों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी के थ्रू हमें ये चीज़ें बताई हैं। मगर हम एज अ ह्यूमन रिसर्च नहीं करते, इसलिए हम दुनिया से पीछे रह चुके हुए हैं। अगर हम इन चीज़ों पर रिसर्च करें, हम पूरी दुनिया से आगे निकल सकते हैं। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसमें आप कुछ गॉड्स की, जो इनके गॉड्स हैं, उनकी पूजा करते हैं कामयाब होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, जिसमें बलियां दी जाती हैं और बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं। सीक्रेट सोसाइटी में बहुत सारे हॉलीवुड के स्टार्स, सिंगर्स और आपको अमेरिका के, जर्मनी के और डिफरेंट जगहों के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, क्वींस, किंग्स ये वर्शिप करते हुए नजर आएंगे। उसी तरह ही यहूदियों के एक एजेंट को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, और वो एजेंट भी इल्यूमिनाटी का ही एक मोहरा है। इल्यूमिनाटी क्या करती है? ये दुनिया के दिमाग को, माइंड को कंट्रोल करती है, यूथ को अपनी तरफ खींचती है। शायद उसी वजह से इमरान खान को और उसकी अवाम को यूथिया कहा जाता है। यूथ को अपनी तरफ खींचना, एक गलत साइड पे लगाना। ईया का नाबुदु ईया का नस्ताइन का नारा लगा के औरतों को नंगा करके नचाना टी चौक में, ये कौन सा इस्लाम है? कहाँ का इस्लाम है? मगर हमें ये बताया जा रहा है कि यही असल इस्लाम है, यही हकीकत है, इसी को एक्सेप्ट कर लो। अब जितने भी मॉडर्न लोग हैं, आई एम अ मॉडर्न पर्सन माय सेल्फ, मैं कोई बैकवर्ड इंसान नहीं, वी आर रियली मॉडर्न पीपल। मगर जो सो कॉल्ड मॉडर्न हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, वो इस चीज को
बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ हमारे घर की अगर औरतें नंगी होकर ठुमके भी लगाएं, डजंट मैटर यार, इमरान खान के लिए कर रहे हैं। अवाम को अब एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, पूरी दुनिया में दो मुल्क मजहब के नाम पे बनते हैं। 1947 में पाकिस्तान, 1948 में इसराइल। पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसराइल मजहब के नाम पे बना। आप हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस नाम पे ये बना है इसराइल जो है। अब यहूदी जो है वो इल्यूमिनाटी को बहुत ही, जो यहूदी लॉबी है जिसको हम ज़ायनिस्ट कहते हैं बेसिकली, वो इल्यूमिनाटी को बहुत ही करीबी तरीके से फॉलो करते हैं। गोल्डस्मिथ, जमाइमा का बाप, जमाइमा गोल्डस्मिथ के पिताजी, वो इल्यूमिनाटी के एक बहुत बड़े मोहरे हैं। आपको जितने भी ये ज़ायनिस्ट टॉप बिजनेसमैन मिलते हैं, ये इल्यूमिनाटी के बहुत बड़े मोहरे हैं और ये लोग इल्यूमिनाटी को फॉलो भी करते हैं और ये अपने चाहने वालों से भी फॉलो करवाते हैं। मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उन्होंने 90s में हमें इन हकाइक का बता दिया था कि इमरान खान यहूदियों का एक मोहरा है। और इल्यूमिनाटी पे भी आप डॉक्टर इसरार साहब को जरूर सुनिएगा ताकि आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो। और भी बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो इस मामले में बात कर चुके हैं, मगर वही है कि जब यूथ ट्रैप हो गई है तो वो हो चुकी है जनाब। उसको अब कोई भी इंसान कुछ भी कहेगा वो आपके सामने है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि कोई भी आलिम दीन उठ के इमरान खान पे छोटी सी बात करता तो आप इमरान खान के जालों को देख सकते हैं, किस तरह गंदी गालियां माँ बहन बेटियों की गालियों पे लोग उतर आते हैं। उसकी यही रीजन है, इल्यूमिनाटी के थ्रू इन लोगों को ट्रैप किया गया मिस्टर प्रोफेशनलिस्ट की साइड से और मिसिस प्रोफेशनलिस्ट जो कि जादूगरनी भी हैं उनकी जानिब से ये मोहरे रखे गए हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे मुल्क बनाया गया, उस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है, उस मुल्क की फौज के खिलाफ लोगों को खड़ा करना है, जो कि किया जा रहा है। मुझे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी कह रहे हैं, मगर कहते रहो, मसला कोई नहीं है। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहां पे हकाइक देखता हूं मैं बोल पड़ता हूं, जहां पे मुझे कोई बात हक बात लगती है मैं हमेशा रखता हूं लोगों के सामने। मेन चीज ये है कि यूथ को किस तरीके से वल्गराया जा रहा है। पिंकी पीरनी कहां कहां जादू की क्लासेस लेती रही यार। अगर आप लोग रिसर्च करेंगे आपको हर चीज का पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं या कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई मजहबी रहनुमा या कोई पॉलिटिशियन या कोई आर्मी का बंदा या कोई इधर उधर का बंदा आप लोगों को बताए। आप लोग अपनी तहकीकात जिस दिन खुद करने लग जाएंगे आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। आपके सामने हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगी कि ये इल्यूमिनाटी है क्या, इमरान खान कौन है, ये किस तरीके से इल्यूमिनाटी को फॉलो कर रहा है, ये कब इनके हाथों ट्रैप होता है, जमाइमा का अब्बा कौन है, गोल्डस्मिथ कौन है, उसका क्या सिस्टम है। आप इन सिस्टम्स को समझे। इसराइल यहूदी लॉबी जो कि एक खतरनाक तरीन लॉबी है, उधर से दुनिया में कभी किसी के हिमायत में, मतलब के मुसलमान ममालिक में से किसी के हिमायत में कभी कोई एक लफ्ज नहीं निकलता। मगर जब इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 की बात आती है, सबसे पहले यहूदी लॉबी इसके पीछे आती है, उसके बाद अमेरिकी इसके पीछे आते हैं। तो ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है कि कौन लेके आया, किसने प्लांट किया, किसको मिर्चें लगी, किसको आग लगी इसको निकालने पे, इस पे आर्टिकल 6 लगाने पे। ये एक फितना है और ये इल्यूमिनाटी का एक मोहरा है। आपको इंशाल्लाह इल्यूमिनाटी पे एक मैं वसी वीडियो बना के अपलोड करके दूंगा। थोड़ी सी एक किताब रह गई है पढ़ने वाली, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किताबें पढ़ ली हैं। एक किताब जो है जिसमें मोस्ट मेन चीजें लिखी हुई हैं, पॉइंट्स लिखे, मैं वो पढ़ूंगा रेफरेंसेस के साथ। इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बना के अपलोड की जाएगी जिसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी। इंशाल्लाह एक एक हकायक आपके सामने रखूंगा, एक एक चीज दलील के साथ आपके सामने रख दी जाएगी ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इल्यूमिनाटी है क्या। फॉर एज आई टोल्ड यू गाइस, शॉर्ट फॉर्म में मैंने बता दिया कि इल्यूमिनाटी जो है वो आज नहीं आई, वो 100-200 साल पहले नहीं आई, वो तूफान नूह से भी पहले की एग्जिट करती थी। और तूफान नूह में इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा हाथ था कि लोग इसको फॉलो करने लग गए थे, इल्यूमिनाटी के गॉड्स की वर्शिप करने लग गए थे। हर प्लांट में, हर एनिमल में एक इल्यूमिनाटी का डीएनए आ चुका हुआ था, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पूरी दुनिया को वॉश करना पड़ा, पूरा प्लैनेट अर्थ वॉश करना पड़ा। इतना पानी भी प्लैनेट अर्थ पे नहीं था। अगर आप वाटर साइकिल देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक्सप्लेन कर दिया आपको कि जितना पानी अल्लाह ऊपर से बरसाते हैं उतना ही पानी नीचे से उठा लिया जाता है। दिस इज वाटर साइकिल। अब समुद्र का भी सारा पानी ले लो, दरिया का भी सारा पानी ले लो, बादलों का भी सारा पानी ले लो, तो केटू और माउंट एवरेस्ट जैसी पहाड़ियां नहीं डूबती। तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, फिर हमने आसमान की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए
اب اس آسمان کی کھڑکیاں اور دروازے کیا ہیں وہ بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے, جن کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے کہیں اور سے پانی کو روح زمین پہ انٹر کروایا تھا اور پھر اس پانی کو لفٹ بھی کیا گیا. You need to know the Illuminati کتنی خطرناک چیز ہے, یہ کس طرح ہم لوگوں کے اندر بو دی جاتی ہے, یہ سیڈ, یہ بیج مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. ہوا بھی ہے پاسٹ میں, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مسلمان ہی تھے اور انہی کی جنریشن جو تھی وہ خراب ہوئی تھی آگے آگے. ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے, انہی کی ہی آگے جو جنریشنز تھی وہ خراب ہونے لگ گئی تھی, Illuminati پہ چل پڑی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام بھی انہی کی ہی جنریشن میں سے, اور پھر حضرت نوح کے بعد جو جنریشنز آئیں وہ پھر اوبویسلی Illuminati فری رہی. پھر Illuminati نے دوبارہ پلانٹ ارتھ پہ انٹری کی, جس کی ابھی آپ کو ہسٹریز ملتی ہیں جرمنی سے. 1776 اور 74 میں دوبارہ جرمنی میں یہ چیز سٹارٹ ہو چکی تھی. اور اب Illuminati ایک سیکرٹ سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے, جس میں ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز, سنگرز, ڈانسرز, ایکٹرز, بزنس مینز انٹر ہو چکے ہوئے. اس سوسائٹی کو انشاءاللہ سلولی ہم ایکسپوز کریں گے. جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, میک شیور یو گائز سبسکرائب ٹو گیٹ مور انفارمیشن اباؤٹ Illuminati. اللہ حافظ.